हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं। मैंने कल कहा भी, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि हिंदू राष्ट्र कहोगे तो फिर आपको कोई खालिस्तान नहीं मांगेगा। इस दोस्तों, सत्यपाल मलिक याद है आपको? सत्यपाल मलिक, जी हाँ, गवर्नर जम्मू कश्मीर के, वो शख्स जिसने जम्मू कश्मीर की आखिरी सांसें लेती डेमोक्रेसी पर आखिरी वार किया था, और वार भी ऐसा कि आज तक संभल नहीं पाए। अभी तक डिक्टेटरशिप, तानाशाही जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। और सत्यपाल मलिक उसके बाद जो है टोन जरूर बदल दी इन्होंने, सुधर जरूर गए, लेकिन जम्मू कश्मीर का बंटाधार इन्होंने जरूर कर दिया। अब ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना बनता है क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक शख्स ने लिखा मेरे एक प्रोफाइल के ऊपर कि मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि अगर कोई लीडर मुझे दिखाई दे तो मैं उसको जूतों से मारूंगा। तो अब अंदाजा लगाइए फ्रस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अवाम की। बात हम सत्यपाल मलिक की कर रहे थे। सत्यपाल मलिक अब सच बोलने लगे हैं। जम्मू कश्मीर से कुछ लेकर जरूर नहीं गए होंगे, लेकिन सच बोलना सीख कर जरूर गए हैं। आज वो बाहर जाकर सच बोलते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जिस तरह से उन्होंने एक पंगा सा ले लिया, एक तरह से खड़े हो गए, समझ लीजिए पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ फॉर्म लॉज को लेकर, फार्मर्स के सपोर्ट में जिस तरह से खड़े हो गए, और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनको एलजी बनाया था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद जो है लगातार इनको अलग अलग पोजीशंस पे बिठाते रहे, और उससे पहले भी बहुत इज्जत बख्शी, उनके साथ उलझ पड़े किसानों के लिए, और लेकिन सच बोला। उन्होंने कहा कि फार्म लॉज जो है वो किसानों के अगेंस्ट है। लेकिन आज बहुत बड़ी बात एक और कर दी है, इन्होंने कहा कि अगर आप खालिस्तान की डिमांड को नाजायज समझते हैं तो आपको हिंदू राष्ट्र की डिमांड को भी नाजायज मानना होगा। ये जो आप हिंदी बेल्ट में ये लोग हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी आपको जो है एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ भी लोगों को जो है समझाना चाहिए। दोस्तों, बात तो पता की है, धर्म तो अलग अलग है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अगर सिख खालिस्तान मांगने लगा, क्रिश्चियन कुछ और मांगने लगा, मुस्लिम कुछ और, जो मांगकर पहले आप देखते हैं क्या खमियाजा हुआ 1947 में। अगर सब लोग बौद्ध कुछ और मांगने लग गया तो देश में तजाद तो होगा, देश में मुसीबत तो आएगी, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। सत्यपाल मलिक सच तो बोले हैं, लेकिन एक चीज और जो है सत्यपाल मलिक जी भूल गए बोलना, वो था अमृतपाल सिंह के बारे में। जहां अलगावाद, डिसेंट, इवन डिसेंट की बात, अलगावाद तो छोड़िए, सेपरेटिज्म तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर में तो सेपरेटिस्ट जो है नजरबंद है पिछले 3-4-5 साल से, और इतने नजरबंद कि कुछ लोग जेल में भी मर गए। उसके बाद आज अमृतपाल सिंह जैसे लोग जो हैं मीडिया पे आ रहे हैं, नेशनल गोदी मीडिया के चैनल्स पे आ रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं, वो खालिस्तान की बात कर रहे हैं। इससे किसको फायदा हो रहा है? सवाल यह है कि इससे फायदा कौन ले रहा है, और खालिस्तान की बात से किसको फायदा हो रहा है? भाजपा को फायदा तो नहीं हो रहा। कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा फायदा तो नहीं उठा रही। अगर आप डिसेंट को, अगर आप संजीव भट्ट जैसे लोग को, सदीक कपन, उमर खालिद, जो सिर्फ डिसेंट एक्सप्रेस कर रहे थे, उन पे यूएपीए लगा सकते हैं, तो अमृतपाल सिंह को आप मीडिया ट्रायल्स दे रहे हैं, आप उसको मीडिया पे बुला रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उसका एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके एजेंडा को सूट कर रहा है। तो ये कुछ आपने देश में माहौल बना रखा है। और रही बात तो जो पुलिस स्टेशन में हुआ, अमृतपाल का जत्था, और जिस तरह से वो रिलीजियसली वो लोग आए थे, बहुत अकलमंदी से पंजाब पुलिस ने उसको जो है एक्ट किया, हैंडल किया, कोई मुसीबत खड़ी नहीं हुई। अभी पंजाब जल रहा होता अगर जरा से रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए होते। कोशिश वही थी। इसके पीछे कहानी बुनने वाले कौन से लोग हैं, ये पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, सत्यपाल मलिक भले आज सच बोल रहे हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ जो उन्होंने किया वो जम्मू कश्मीर कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भाजपा जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बाकी कोनों में कर रही है, उस पर उसको गौर करना चाहिए कि वो मुल्क को जोड़ना चाहते हैं या मुल्क को तोड़ने की फिराक में है। इन सब चीजों से साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के इंटरेस्ट सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर है, ना कि देश और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर सेंसिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। दोहरे मापदंड कहां नजर आते हैं? जहां आप वारिस और जुनैद के किलर्स को आज तक नहीं ढूंढ पाए, और न्यूज में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि मोनो मानेसर जो है वो अपने इन्फ्लुएंस के चलते जो है वहां से भागकर नेपाल पहुंच गया, और यहां एक कश्मीरी पंडित के किलर्स को 2 दिन के अंदर आप ट्रेस करके उनको जो है न्यूट्रलाइज करते हैं, बहुत मुबारक है। लेकिन ये दोहरे मापदंड क्यों? ये दोनों आतंकवादी थे और दोनों की सजा होनी चाहिए, और दोनों को जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए था, या तो एनकाउंटर होना चाहिए था या इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये दोहरे मापदंड जो आप कर रहे हैं, इससे नुकसान देश का हो रहा है। आपका वोट बैंक पॉलिटिक्स जरूर चल रहा होगा, लेकिन देश को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है।
हम समझते हैं कि आपके अंदर बहुत जो है एक अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, बड़ा तबका बैठा है, लेकिन क्या वो अंधे हो गए हैं? क्या उनको ये नहीं समझ आ रहा कि एक तरफ से ये जो है डिसेंट को क्रश कर रहे हैं, दूसरी तरह का डिसेंट ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, इसको एनकरेज कर रहे हैं? तो ये चीजें समझने वाली है। मैं आप लोगों के दरमियान ये सिर्फ एक ओपिनियन बनाने के लिए अपनी राय रख रहा हूं। इसके बाद जो भी आप इस पे सोचते हैं, जो भी इस पे कहते हैं, वो आपका अपना ओपिनियन है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूं।